4 का प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है एक टावर है ए बी 20 मीटर की हाइट है, दूसरा टावर सी डी जिसका 30 मीटर की हाइट है, दोनों की बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब एक पार्टिकल को यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है और उसके बाद एक पार्टिकल को इस पॉइंट सी से सेम स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर फेंका है। इसका मास 2m है और इसका मास m के बराबर है। कह रहा दोनों पार्टिकल अगर एयर में टकराते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड स्मॉल डी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी एंड सेकेंड क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। कह रहा है जब दोनों पार्टिकल हवा पे टकराते हैं तो टकरा के स्टिक कर जाते हैं, कोलिजन के बाद स्टिक कर जाते हैं। स्टिक करने के बाद पूछ रहा है कि बताइए ग्राउंड पे कहाँ गिरेंगे, जबकि पार्टिकल सी का मास 2m है और पार्टिकल ए का मास 10 है, m है। तो देखो ठीक है, कोलाइड करवाते हैं। कोलिजन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट के लिए किसी एक पे खड़ा हो जाओ, दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करो। चलो मैं ए पे ही खड़ा हो जा रहा हूं और ए पे खड़ा होके बी के मोशन को ऑब्जर्व करने जा रहा हूं। ए पे खड़ा हो गया, किसको देखूंगा, बी को। बी है यहाँ पे, तो बी की वेलोसिटी 10 ऐसे है, एंगल है 60 डिग्री और ए की जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है वो रिवर्स होके किसको मिलेगी, बी को रिवर्स होके मिलेगी। तो रिवर्स होके दे दो ऐसे, तो दिस वन इज 10। अब देखो, तो अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इस 10 का कॉस कंपोनेंट 10 cos 65 बनेगा और 10 sin 65 √3 बनेगा पार्टिकल सी के लिए। तो फिर इसी डायग्राम को अगर मैं इधर बनाऊं तो मुझे ऐसे दिखेगा कि तुम यहां खड़े हो, सी यहां पे है, इसकी इधर की वेलोसिटी 15 हो जाएगी और इधर की वेलोसिटी 5 √3 हो जाएगी। अब इसका रिजल्टेंट इसी की तरफ होना चाहिए, जब रिजल्टेंट इसके तरफ होगा तभी तो जाके इससे टकराएगा। तो इसके तरफ होना चाहिए, ये रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मान लो ये वाला एंगल थीटा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो तुम क्या लिख सकते हो, tan थीटा की वैल्यू लिखोगे, tan थीटा इज परपेंडिकुलर इज 5 √3 एंड 5, तो आ गया 1/√3, 1/√3 आएगा। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल 30 होना चाहिए। अगर इसी को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो तुम अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 30 डिग्री तभी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब इसी चीज को तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर ये 20 मीटर है और ये 30 मीटर है तो ये दूरी क्या होगी, 10 मीटर होगी, और ये तो 20 की दूरी स्मॉल डी है। इसका मतलब यहाँ पे ये 10 मीटर की हाइट है और ये डी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज कितना, 10 अपॉन स्मॉल डी, और tan 30 क्या होता है 1/√3। देन व्हाट इज डी की वैल्यू क्या आ गई, 10 √3 मीटर, एंड दिस वन इज आंसर। ओके, नाउ इसके बाद
कौन सा क्वेश्चन था? इसका सेकेंड पार्ट। इसका रुको, इसको तुम चाहते तो सिंपली भी लिख सकते थे। ये वाला डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी इसको अलग अलग निकाल लो। ये जो पॉइंट ए है इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो है इसकी इधर वाली वेलोसिटी कितनी होगी? ये 5 है, ये वाला 5√3 है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऐसे, अच्छा इसमें प्रॉब्लम तुमने ये गलती कर दी, ठीक है, कि ये 10 नहीं आएगा, ये पार्टिकल्स इधर जाएगा और ये पार्टिकल ऐसे आएगा ना इस तरीके से, तो यहाँ टक्कर मारेगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओनली 10 नहीं होगा, ये 10 सिर्फ थोड़ी होगा, इस 10 के साथ ये भी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये मान लो y0 है, तो इस वाले पार्टिकल पर इक्वेशन का लिखो काइनेमेटिक्स का, डिस्प्लेसमेंट नीचे को कितना आया? -10 माइनस y0 इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u नीचे है तो -5√3 ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और यही इक्वेशन इस पार्टिकल लिखोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट y में कितना नीचे को -y0 हुआ, तो -y0 इज इक्वल टू, इसका y की वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो 0 इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो y0 से y0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आ जाएगा -10 इज इक्वल टू -5√3 इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज 2/√3। तो टाइम में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, टाइम में क्वाड्रेटिक तुम्हारा इसलिए बन गया क्योंकि तुमने इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 माना है, जबकि ग्राउंड फ्रेम में जब बात करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 से ज्यादा आना चाहिए नीचे को। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल ये है वो भी तो नीचे को आ रहा है और ये भी नीचे को आ रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए ये वाला, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा पॉइंट सी के लिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 प्लस y0 होना चाहिए। अब निकाल सकते हो स्मॉल डी किसके बराबर होगा? ये जो 20 की दूरी होगी, ये 20 की दूरी स्मॉल डी है ना, ये दूरी, तो ये डी कैसे आएगा? डी इज इसकी वेलोसिटी 10 इंटू टाइम 2/√3 एंड प्लस इसकी वेलोसिटी क्या है? 5 है, इंटू टाइम 2/√3, देन 10 दूनी 20, 30/√3, देन वैल्यू इज 10√3। दिस वन इज आंसर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सर मेरी क्वाड्रेटिक इसीलिए बनी थी क्योंकि मैंने समझ गया, मैंने एक पर रिलेटिव लगा दिया था और दूसरे पर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट डाल दिया था। ये तो गलत है ना, तो उससे क्वाड्रेटिक, ये तो गलत है ना। हेलो, कि जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे आके ये जो टकरा रहा है ऐसे, ये यहाँ पे आएगा और ये ऐसे होके यहाँ पे टक्कर आएगा, तो टक्कर के बाद क्या रहा है? कोलिजन में स्टिक कर जा रहा है, स्टिक करने के बाद क्या होगा? तो स्टिक कर रहा हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, इसलिए क्योंकि दो पार्टिकल एक इधर से टकरा रहा है, किधर से टकरा रहा है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा। दो पार्टिकल है, एक इधर से टकरा रहा है, किधर से टकरा रहा है, तो ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये उतना फोर्स इस पे लगाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? नेट फोर्स 0 हो गया सिस्टम पे, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे एक्स में अलग से, वाई में अलग से। अब टक्कर के बाद सपोज करो यहाँ पे टक्कर हुआ ना, तो टक्कर के बाद की बात कर रहा हूँ, टक्कर के बाद मान लो दोनों पार्टिकल की इधर की वेलोसिटी vx हो गई और इधर की vy हो गई, ये टक्कर के बाद बता रहा हूँ, टक्कर के बाद तो x का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, अब मोमेंटम x में कंजर्वेशन लगाएंगे, x का मोमेंटम। अच्छा, टक्कर के पहले इस पार्टिकल की वेलोसिटी x में कितनी थी? पार्टिकल ए की वेलोसिटी x में टक्कर, अच्छा ये टक्कर के बाद का, टक्कर के पहले देखना पड़ेगा। टक्कर के पहले ए की जो वेलोसिटी है ये बिफोर है, x का 10 होगा, और टक्कर के पहले ए की वेलोसिटी y में कितनी होगी? v बराबर u प्लस at से आएगा, तो y में वेलोसिटी ए की 0 थी, ए की 0 थी एंड प्लस at, ये 10 है और टाइम कितना है? टाइम कोलिजन निकालो 2/√3, 2/√3 तो आ गया 20/√3, ये टक्कर के जस्ट पहले है। वैसे ही b की वेलोसिटी टक्कर के जस्ट पहले, हॉरिजॉन्टल वाला कितनी होगी? 5 होगी, और वर्टिकल वाला कितनी होगी? वर्टिकल वाले में तुम यही लिखोगे, बट y की वेलोसिटी कितनी थी इसकी? थी 5√3 थी ना, तो यहाँ पे लिखोगे 5√3, तो ये 5√3 एंड प्लस 80, तो इससे आएगा, अच्छा
साइन 60 आएगा तो 5√3 आएगा, तो 5√3 प्लस 80 टाइम 2/√3 है। कैसे कैलकुलेट होगा इतना? तो ये बनेगा 5√3 प्लस 20/3 बन जाएगा। ये इतना बन गया। ये नहीं 20/√3 बनेगा ना, ठीक है ओके। ये √3 आएगा क्योंकि टाइम 2/√3 है, तो ये √3 बन जाएगा। अब हो जाएगा, देखो ये आएगा √3 15 15 20 कितना होता है 35/√3। अब ठीक है, अब लगाओ मोमेंटम की डायरेक्शन एक्स में, और इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हुआ, तो वाई का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए का, ताकि पता चले कि कितना और उसको दूरी तय करना। वो आएगा यूटी प्लस हाफ स्क्वायर से, तो हाफ ए के जगह पे 10 और टाइम कितना था 2/√3 था का होल स्क्वायर। इससे ये वैल्यू क्या आ गई 2 × 5 = 10, 5 × 20, ये 20/√3 आएगा। और इसका एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इसका एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा ए का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है, इंटू टाइम में 2/√3, तो इससे वैल्यू क्या आ गई 20/√3 आ गई। अब इसको अब दोबारा एक बार सॉल्व करना पड़ेगा।